संविधान खतरे में किससे है, जात से है या समाजवाद का सही चित्रण करते हुए सामाजिक विकास करने वाले से है। सामाजिक विकास करने वाले बाबू अशोक सिंह रामगढ़ के धरती पर पैदा हुए। उपचुनाव गंगा जी को लाने के आश्वासन पे लोग इनको विधायक बनाया गया था, अब तो ला दिए हैं, तो बनता तो है। जीत किसकी होगी? अशोक कुमार सिंह की पक्का है, निश्चित 100%। भैया काम प्यार है लोगन के, राम काम प्यार है लोगन के, चहुओर तनी नजरी दौराई। समाज का गुटबंदी करके देखना यह एनडीए की परंपरा नहीं है। जहां जनादेश हमको सामूहिक और सामाजिक रूप से मिलता है, वहां हम जातिवाद की नहीं विकास की बात करते हैं। हमारा सवाल रहेगा कि क्या ये पैसा पे भीड़ है, क्या ये शिक्षा वाला भीड़ है, क्या ये रोजगार वाला भीड़ है? भाजपा अपने सचरित्रता के कारण और लोगों के निश्चल प्रेम के कारण भाजपा चुनाव जीतता है पूरे बिहार में, और रामगढ़ में तो इसका मिसाल है। पर नहीं किया है। अगर उनका विकास किया होते तो उनके पास अपनी आधारभूत राजनीति जाति क्यों होती? पीठ मजबूत है ना, पीठ भी हो सकता है कि चला देंगे। पीठ मजबूत तो छोड़िए, यहाँ सबका दिमाग ही मजबूत है। और अपने अच्छे दिमाग के साथ अच्छे लोगों का साथ चाहते हैं और अच्छे लोगों का साथ मिला हुआ है। देखिए, रामगढ़ में जात पात है, रोजगार है, शिक्षा है, वो सभी के बारे में हम लोग लगातार बता रहे हैं लोगों को कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। ये भीड़ पहले देख लीजिए, अशोक सिंह के लिए सारा भीड़ आया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा सवाल रहेगा कि क्या ये पैसा पे भीड़ है, क्या ये शिक्षा वाला भीड़ है, क्या ये रोजगार वाला भीड़ है, क्या ये राजपूतों का भीड़ है, क्या ये डर का भीड़ है या किसका है? लोग कहते हैं कि बीएसपी और भाजपा यही दोनों रेस में रहता है, कोई राजद वाजद इस बार रेस में नहीं रहेगा। आपसे पूछते हैं, जात पे वोट होगा कि रोजगार पे होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है उस पर वोट होगा? देखिए, आपका सवाल अगर जहां तक जात को लेकर के राजनीति पर बात है, तो मैं आपके सवाल के ऊपर ही विपक्षियों के तरफ से सवाल करता हूं कि मेरे सवालों का जवाब दें कि क्या संविधान समानता का हक नहीं देता किसी को? तो संविधान खतरे में किससे है, जात से है या समाजवाद का सही चित्रण करते हुए सामाजिक विकास करने वाले से है। सामाजिक विकास करने वाले बाबू अशोक सिंह रामगढ़ के धरती पर पैदा हुए और उन्होंने अल्प अवधि में भी 5 साल 15 से 20 के अवधि में और इधर उपचुनाव के छोटे कार्यकाल में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का रामगढ़ विधानसभा में लाने का काम किया और वो विकास दिख रहा है। पर नहीं किया है। अगर उनका विकास किया होते तो उनके पास अपनी आधारभूत राजनीति जाति क्यों होती? सुधाकर जी, प्रश्न तो यह है, तो सुधाकर जी सीना पीटते हुए क्यों बोलते हैं कि आ गए ना सड़क पर करके हम बनवाए हैं, वही गुणगान करते हैं। तो आप यहाँ के यहाँ बताइए कि कौन बनवाया है? देखिए, वैसे लोग जिनके शब्द में अराजकता बसता हो और दूसरे को सदुपदेश करते हैं। विगत विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में ही मैं बात करता हूं, उन्होंने बूथ से कहा था कि मैं अपने लोगों से रामगढ़ विधानसभा के 300 के 300 बूथ पर अपने लोगों से भाजपा कार्यकर्ताओं को लाठी से पिटवाऊंगा। तो यार पीठ मजबूत है ना, पीठ भी हो सकता है कि चला देंगे। पीठ मजबूत तो छोड़िए, यहाँ सबका दिमाग ही मजबूत है और अपने अच्छे दिमाग के साथ अच्छे लोगों का साथ चाहते हैं और अच्छे लोगों का साथ मिला हुआ है। एक सवाल आपसे करेंगे, राजपूत समाज 2 गुट में नहीं न बट गया है, ये बस बता दें। किसी समाज का गुटबंदी करके देखना यह एनडीए की परंपरा नहीं है। जहां जनादेश हमको सामूहिक और सामाजिक रूप से मिलता है, वहां हम जातिवाद की नहीं विकास की बात करते हैं। विकास चुनिएगा, जात पात चुनिएगा या क्या चुनिएगा, एकदम स्पष्ट बताइए। बस मैं कवि प्रवृत्ति का हूँ और 4 पंक्ति मैं देता हूँ, आप समझ जाइएगा और आपके दर्शक समझ जाएंगे।
कि काम प्यार है लोगन के, भैया काम प्यार है लोगन के, राम काम प्यार है लोगन के। चहुओर तनी नजरी दौराई, धन हर तियरा जयते पूरा के, धन हर तियरा जयते पूरा के। पंप कै नलवा से खेतवा पटाई, अरे मोरा था पुल जब बन जाई तो, मोरा था पुल जब बन जाई तब, बगसार खातिर कार दौराई। आ भइल विकास जब लौकत ना बा, अरे भइल विकास। आपसे बस एक सवाल कि जीत किसकी होगी? अशोक कुमार सिंह की पक्का है? निश्चित कोई 100%। doubt नहीं। जी, आपसे बस एक सवाल कि ये भीड़ जो है वो विपक्ष जो है वो कहेगी कि पैसा पे भीड़ ले आया गया है, ऐसा वैसा, तो उन कटाक्ष पर कुछ नहीं बोलिएगा? उपचुनाव गंगा जी को लाने के आश्वासन पे लोग इन्होंने भी इनको विधायक बनाया गया था, अब तो ला दिए हैं, तो बनता तो है, लेकिन तय है, बनता तो है। आप जो कविता सुनाए हैं, बिल्कुल ये जो कविता सुनाए हैं उसमें पंप वाला चीज है और सब चीज है वो आपने सुनाई है। हम पंप के पंप वाला, जी पंप वाला लाइन बोले वो हम पंप दिखा चुके हैं अशोक जी वाला। किसान बहुत बम है, झूठ नहीं बोलना, नहीं हम खुद गए थे वहाँ। बम है। और सही मायने में अगर यह देखा जाए तो किसान एक तपस्वी है और वह तपस्या मां अन्नपूर्णा के वरद पुत्र के रूप में सब करता है। तो मेरा मानना है कि किसान अन्नपूर्णा का वरद पुत्र है, जो खूब कठिन परिस्थितियों में भी धरती का सीना चीरकर अन्न उत्पादन करके किसी पुल के बारे में कह रहे थे। दुनिया को खिलाने का किसी काम पुल के करता है। बारे में भी कह रहे थे, पुल के बारे में। हाँ, नुआव प्रखंड के सरगहा क्षेत्र में मोरत चंडेस पंचायत का एक मोरत गांव है। वहाँ गोरिया नदी पर और धर्मावती नदी पर पुल बनाने से हमको बक्सर जिला और साथ साथ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में भी आवागमन सुगम हो जाए। आप अनुभवी लगते हैं तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि गांव है, चुनाव है, गांव में झोपड़ी भी होता है, सब चीज होता है, जब अंत होता है तो विपक्ष के जो लोग हैं वो दिमाग लगा के पैसा पे, रुपया पे, ये सब चीज पे वोट खरीदना चाहते हैं, तो उसको कैसे भाजपा रोक पाएगा? क्योंकि बिहार भले आगे बढ़ रहा है, अगर फिर भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करें या फिर ग्राउंड के तौर पर जाएं तो ये सब कुछ ना कुछ परसेंटेज में दिखता है, तो उसको भाजपा दिमाग से जीतेगा, बल से जीतेगा या किससे जीतेगा? भाजपा अपने सचरित्रता के कारण और लोगों के निश्चल प्रेम के कारण भाजपा चुनाव जीतता है पूरे बिहार में, और रामगढ़ में तो इसका मिसाल है। नहीं तो आप देख लीजिए, रामगढ़ में जो संविधान की हत्या की बात करते थे कि संविधान खतरे में है, मैं वैसे लोगों से पूछता हूं कि एक तरीके से एक परिवार के भीतर लगातार परंपरागत वह राजनीतिक सीट कायम रहना और एक जातिवाद की दुहाई देकर लोगों को उग्र करके चरमपंथ फैलाना, ऐसे लोगों से संविधान खतरे में है। और यह लोग राजनीतिक गुप्त तरीके से राजनीति के आड़ में एक राजतंत्र स्थापित किए हुए हैं। आप सभी लोग हैं अशोक सिंह के साथ कि नहीं है? किसी और पूरा लोग बिल्कुल, देखिए अशोक सिंह के लिए सभी लोग टाइट हैं। और क्या कुछ कहना था वो लोग का वो आपने सुने, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, को लाइक कर, बहुत बहुत धन्यवाद।